हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल ओपी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई एम ओपी सर। नाउ स्टार्ट टू द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 10 मार्क्स का बेटा चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं 10 मार्क्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 मार्क्स का चैप्टर और नाम है उसका पार्टनरशिप फॉर्म। तो आइए मैं जरा एक बार उस चैप्टर के बारे में इंट्रो डालते हुए आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आपने ध्यान से मेरी सारी वीडियो देखी शुरू से एंड तक, तो मुझे गारंटीड ये चैप्टर 10 मार्क्स का है और इस चैप्टर में आपको 10 मार्क्स पूरे के पूरे ही मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, गारंटीड। ठीक है जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो बेटा अभी हम बाद में करेंगे, उस चैप्टर का किसी से लिंक नहीं है। तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर का नाम डालिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ब्रैकेट में लिखेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों? बेसिक बातें होंगी पार्टनरशिप की सारी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मुझे पढ़ाऊंगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं और बिल्कुल ध्यान से, अगर आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली बिल्कुल आराम से एक एक चीजें देखते चलेंगे तो आपको चीजें लर्न होती जाएंगी और आपके फिंगर पे आती जाएंगी सारी चीजें। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, चलो लिखना स्टार्ट करो। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, लिखो जरा ध्यान से, पार्टनरशिप is the relationship between two or more person, two or more person who have agreed to share profit and loss of the business, carried on by all or any one of them, acting for all। चलिए बेटा, ये मीनिंग आप याद करनी है आपको, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं बेटा, 3 वर्ड। अब बहुत ध्यान सुनेंगे। 3 वर्ड क्या? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले देखो आपने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा पार्टनरशिप का एक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्या करेंगे टू और मोर पर्सन जी? एग्री करते हैं कि शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम उसे आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। आगे लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बेटा इसका कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है सभी बिजनेस को मिलकर चलाएंगे। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर आज नहीं आया तो तब भी क्या है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ऑल के लिए कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। अगर मान लीजिए 2-3 पार्टनर नहीं आए, अगर 5 पार्टनर है तो बाकी बच्चे भी पार्टनर कार्य करेंगे। तो आपने मुझे ध्यान से बात याद कर लो। 3 वर्ड देखो क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से याद करो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, पहली बात हो गई। फिर क्या हो गया? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी कार्य करेंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कि यानी कि अगर एनी वन ऑफ देम उनमें से कोई भी पार्टनर क्या है? एक्टिंग फॉर ऑल, ऑल के लिए कार्य कर सकता है। अगर बाकी पार्टनर नहीं आते तो
क्लियर होगी बात? चलिए बेटा, इसके बाद बच्चे हम लिखते क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बाद हम चलेंगे फीचर्स पर बेटा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, पहला ऊपर आपने पढ़ा फीचर्स में क्या, बिल्कुल आसान है। पहली बात आपको लिखेंगे टू और मोर पर्सन। फीचर्स में मतलब कि क्या क्या विशेषताएं हैं, टू और मोर पर्सन, पहली बात टू और मोर पर्सन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दो और दो से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे बेटा। अब बेटा ये एग्रीमेंट कैसा होता है ध्यान रखना, जब हम कभी पार्टनरशिप में बच्चे पार्टनरशिप करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो उनके मध्य में बीच में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट या तो आप ओरल बना सकते हैं या एग्रीमेंट आप कैसे बना सकते हैं, रिटन बना सकते हैं, लिखित में एग्रीमेंट बना सकते हैं। आपको पता है सबसे बेस्ट एग्रीमेंट कौन सा होता है बेटा, रिटन एग्रीमेंट सबसे बेस्ट एग्रीमेंट माना जाता है। और इस रिटन एग्रीमेंट को ही हम बेस्ट सबसे अच्छा रिटन एग्रीमेंट होता है ओरल की तुलना में। इसे को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, यानी जो एग्रीमेंट रिटन में होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। टू और मोर पर्सन होगी फीचर्स में। दूसरा क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बना के क्या करेंगे बेटा, बिजनेस करेंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस किस प्रकार का होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब लीगल बिजनेस करना है। लीगल बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस करना है जो समाज की दृष्टि से, कानून की दृष्टि में लीगल हो। इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि चलो रात में हम क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और घरों के ताले तोड़ेंगे, इस प्रकार की अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो ये पार्टनरशिप क्या वैलिड नहीं है, तो इसे पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें लीगल पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है जी। और फिर बताओ, बिजनेस करते समय, लॉफुल बिजनेस करते समय आपको प्रॉफिट आएगा तो उसे बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटोगे प्रॉफिट बेटा, एग्रीड रेशियो में, जो हमने तय किया है, हमने डील में लिखा हुआ है कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो तय किए गए रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। और लास्ट पॉइंट यहीं से उठा लेंगे बेटा हम यहां से, क्या यानी बिजनेस कैन बी, बिजनेस सभी व्यक्ति चलाएंगे, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी बिजनेस चलाएंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस सभी के लिए चलाएंगे, या अगर आज एक दो पार्टनर नहीं आए तब भी क्या होगा, कार्य चलता रहेगा। तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल के लिए बचे हुए पार्टनर कार्य करेंगे उस समय, ठीक है जी। तो बेटा आपको देखो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अगर आपको लर्न हो जाती है तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप को आपको क्या लर्न हो जाएगी, आपको फीचर भी लर्न हो जाएगा। फीचर में 5 पॉइंट अच्छे से लर्न कर सकते हैं, टू और मोर पर्सन, फिर क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, रिटर्न इज द बेस्ट एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, और एग्रीमेंट बना के कैसा बिजनेस करना है, लीगल बिजनेस करना है, और प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तय किए गए रेशियो में प्रॉफिट हमें बांटना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है यहां तक दो बार? चलिए अब हम तीसरी बच्ची बात को लिखते हैं। इतना बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या एक क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, लिखो राइट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के अधिकार, ठीक है। राइट मतलब पार्टनर के अधिकार। अब बेटा इसके बारे में लिखना है, राइट ऑफ पार्टनर। अब सोचिए बच्चे, राइट ऑफ पार्टनर में क्या क्या राइट्स होंगे, आप खुद सोचो जरा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल करके इमेजिन करो। आप दो चार बच्चे, आप दो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 3 पार्टनर हैं, क्या राइट्स होंगे आपके बेटा? राइट्स होंगे, किसी प्रकार की मीटिंग्स होती है तो हमें सभी पार्टनर को भागीदारी मतलब हिस्सेदारी लेनी चाहिए, सभी पार्टनर को उसमें क्या है, सम्मिलित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की मैं बात करूं, चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट्स की किताबें बनती हैं उस अकाउंट्स की किताबों को क्या है, वो भी पार्टनर देख सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। और जो प्रॉफिट भी बांटा जाएगा, तीसरी बात प्रॉफिट बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, हम अन्य लोगों के बीच में जो पार्टनर है तय किए गए रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ठीक है जी। और अगर पार्टनर, चौथी बात, अगर हम चाहें कि पार्टनर, अगर मान लीजिए आप किसी अपने रिलेटिव को, अपने बेटे को या बेटी को पार्टनरशिप में डालना चाहें, तो अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं है तो आप पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है जी। आइए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम 5 पॉइंट, मेन पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट हम लिखेंगे जो आपको फिंगर पे लर्न होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला अधिकार क्या है, हम अगर पार्टनरशिप में हैं तो हमारे क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला अधिकार लिखो,
every partner has the right, every partner has the right to participate in the management of business. Every partner has the right to participate in the management of business. दूसरा देखो सेम लैंग्वेज लिख सकते हो बेटा, every partner has the right to share profit or loss of the business. कैसे? agreed ratio, business in agreed ratio, in agreed ratio. ठीक है जी। तीसरे पॉइंट के बच्चे अगर मैं बात करूं तो लिखें every partner has the right, every partner has the right to inspect, inspect का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। every partner has the right to inspect the books of account, books of account। ठीक है जी। देखो पहला राइट क्या है, मैनेजमेंट में वो हिस्सा ले सकता है। दूसरा राइट क्या है, प्रॉफिट और लॉस बांट सकता है बिजनेस का अदर्स लोगों के बीच में एग्रीड रेशियो में। तीसरा राइट क्या है बेटा, वो बुक्स की जांच पड़ताल कर सकता है, जो भी अकाउंट्स की किताबें बन रही हैं उसके जांच पड़ताल करके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकता है। ठीक है जी। अब पार्टनर हैज द राइट, चौथा लिखिए बेटा, ए पार्टनर हैज द राइट not to allow the admission of partner, admission of partner। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप में अपने बेटे या बेटी या अपने रिलेटिव को ज्वाइन कराना चाहते हैं, अगर अदर पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर अगर वो एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, तो बच्चे आप पार्टनर को क्या है एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें भी पार्टनर का एक राइट होता है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी पार्टनर को आने से रोक सकता है। पांचवा पॉइंट मुझे लिखना है आपको, अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से वो रिटायर हो सकता है बट आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो बेटा आप इन चीजों को, इतनी सी बातों को याद करेंगे, 5 पॉइंट को। आप चाहो तो इसे एक लाइन में भी पूरी बात याद सकते हो। ध्यान से सुना, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और क्या, टू शेयर प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो, और क्या, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, और क्या, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और क्या, रिटायर फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ठीक है जी, क्लियर बेटा इतनी बात? ये आपको बच्चे बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अगर ये सब थ्योरी आपको लर्न है बहुत अच्छे से, अगर आपके फिंगर पे है तो आगे आपको चैप्टर बच्चे बहुत आसान लगने लगता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब लिखना स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डील के बारे में। चलिए एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए बेटा पार्टनरशिप डील, सभी को पार्टनरशिप डील। अब बेटा पार्टनरशिप डील क्या होती है, जैसे मैंने आपको बेटा बताया था कि पार्टनरशिप डील क्या होती है, बताया था आपको। पार्टनरशिप डील बेटा एक रिटर्न एग्रीमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट में लिखना है, रिटर्न एग्रीमेंट है। ठीक है जी। क्यों बनाया जाता है, फ्यूचर में किसी प्रकार का पार्टनर के बीच में झगड़ा ना हो, जो बातें लिखी हुई है उसी को हमें मानना पड़ेगा। तो क्या है बच्चे, झगड़ों को अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है। तीसरी बात बोल सकते हैं क्या है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सभी व्यक्ति क्या करते हैं बेटा, साइन करते हैं। ठीक है जी। और इन 3 बातों को हम ले लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देखो पार्टनरशिप डील में बेटे पहले देखो पार्टनरशिप डील क्या है, देखो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, ये रिटन एग्रीमेंट है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू अवॉइड, इसे बनाया जाता है टू अवॉइड डिस्प्यूट, झगड़ों को निपटाने के लिए। अवॉइड डिस्प्यूट अराइजिंग नियर फ्यूचर, अराइजिंग नियर फ्यूचर। ठीक है जी।
तीसरा पॉइंट लिखो जरा, तो पॉइंट लिखिए रिटन एग्रीमेंट है, और क्या लिखा, भविष्य में कोई अगर झगड़ा होता है तो उसे निपटाने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है। तीसरा लिख सकते हैं इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, साइन बाय ऑल द पार्टनर, ऑल द पार्टनर। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा कि लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें सभी पार्टनर साइन करते हैं। सभी पार्टनर साइन क्यों करते हैं, कि जो इस डीड में लिखा हुआ है उस बातों को हमें मानना पड़ेगा। अब मन में क्वेश्चन आता है बेटा कि इस डीड में क्या लिखा होगा, इस डीड में क्या लिखा होगा, तो बेटा उस पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसके कंटेंट की बात करेंगे कि इसमें क्या लिखा होगा। बेटा पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में सोचो क्या लिखा होगा, बहुत ही सिंपल सी बात बच्चे मैं करता हूँ आपसे, डीड में क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा बच्चे डीड में कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बारे में लिखा होगा, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, पार्टनर ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है, क्या उस पूंजी पे पार्टनर को कोई ब्याज मिलेगा, अगर पार्टनर ड्राइंग कर सकता है तो कितने लिमिट पे कर सकता है, क्या उस ड्राइंग पे पार्टनर से ब्याज लिया जा सकता है, ठीक है जी, क्या पार्टनर से अगर हम लोन लेते हैं या हम लोन देते हैं तो उस पर ब्याज क्या होगा, पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटी क्या होगी, हम बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं तो बैंक में खाता कैसे खुलवाना है, पार्टनर्स के नाम से खुलेगा या फर्म के नाम से खुलेगा, किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस चलाना है या बिजनेस को बंद कर देना है, ऐसी छोटी छोटी सारी बातें डीड में लिखी होती है, पूरी जन्म को मिली होती है बेटा। पेपर में थ्योरी आएगी तो बोलेगा डीड के 3 बातें बताओ, डीड में क्या लिखा होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट डीड के कंटेंट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, तो आप उसे नोट डाउन कर लो और उसे लर्न कर लेना बेटा। चलिए डीड में लिखो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, फटाफट लिखो कंटेंट मतलब इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है, लिखो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें क्या क्या लिखा होता है, लो जी कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। पहली बात लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर के बारे में लिखा होता है, पार्टनर के बारे में क्या लिखा होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है। दूसरी बात देखो डिस्क्रिप्शंस ऑफ फर्म, यानी नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ वो भी लिखा होगा, तो कमेंसमेंट डेट या स्टार्ट डेट एक ही बात है बेटा, कमेंसमेंट डेट ठीक है जी, या स्टार्ट डेट ऑफ बिजनेस, स्टार्ट डेट ऑफ बिजनेस लिखा होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस, सर ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस बेटा मतलब होता है कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आपका कपड़ों का बिजनेस है या आपका यानी किसी प्रकार की स्टेशनरी की शॉप है, यानी कि उसमें नेचर क्या हम किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उसे हम नेचर बना देते हैं बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस भी डिफाइन होता है, नेचर ऑफ बिजनेस ये डिफाइन होगा, ठीक है जी। कैपिटल कितना कितना पार्टनर लगाएगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कितनी लगेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर बेटा कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा वो भी पता होता है, क्या जो कैपिटल लगाई जा रही है तो क्या उस कैपिटल पर पार्टनर को ब्याज मिलेगा वो डिफाइन होता है स्टेट में भी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा डिफाइन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिफाइन होगा, लिखते चले जाओ बेटा, आपको बस पेपर में कुछ भी पूछ ले, किसी भी पॉइंट में पूछ ले, 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो आप लिख सकते बेटा, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7 पॉइंट लिखो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट डिफाइन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका रेट भी आपको बेटा डिफाइन होता है, डिफाइन होगा कि किस रेट से इंटरेस्ट होगा, अगर पार्टनर ने घर के लिए पैसे निकाले तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी इसके अंदर लिखा होता है। 8वां पॉइंट बेटे ध्यान देना, 8वें पॉइंट में क्या अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड, सर ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है आपकी बुक्स कब क्लोज होगी, आप फाइनेंशियल ईयर रेफर करोगे, आप फाइनेंशियल ईयर यूज करोगे, डीड में बात लिखी फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, आप अप्रैल टू मार्च वाला ईयर यूज करोगे या कैलेंडर ईयर यूज करोगे, और कैलेंडर ईयर क्या होता है बेटा आप सभी को पता है जनवरी से दिसंबर,
ये यूज करोगे। तो कौन सा काउंटिंग यूज करने वाले हो वो भी इसके अंदर लिखा होगा। नौवां, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब बच्चे होता है कि अगर पार्टनर की किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो फर्म को चलाना चाहिए या फर्म को क्लोज कर देना चाहिए, यानी बिजनेस विल बी कंटिन्यू या डिसॉल्व। ये बात भी इसमें ठीक है बताई होगी। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा डेथ ऑफ पार्टनर फर्म विल कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू होगी, फर्म कंटिन्यू होगी या इट विल बी डिसॉल्व या बंद कर दी जाएगी, विल बी डिसॉल्व। ये सारी इसमें डिफाइंड होना चाहिए। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, देखो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर मैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करूं तो सेटलमेंट डिस्प्यूट का मतलब अगर उनके बीच में पार्टनर के मध्य में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो झगड़े को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन भी इस डीड के अंदर लिखा होता है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, देखो थोड़ा सा, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज हाउ दे विल बी सेटल्ड, कैसे सेटल होगा, हाउ दे विल बी सेटल्ड, ये सेटल कैसे होगा ये भी लिखा होता है। एक लास्ट लिख लो बेटा, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर भी डिफाइन होता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ये लिख लो, डिफाइन होता है। तो ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ होने के चांस नहीं होते और किसी प्रकार का कि यहाँ पर कोई झगड़ा होता है तो उसको बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। तो सारी बातें पूरी जनरल शुरू से स्टार्ट से लेके एंड तक सारी बातों का इसमें समाधान होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चे गॉट इट। यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे ध्यान करें, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे इसका बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक हो गया। किसी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकेंगे बाद में। फिंगर प्रिंट कर लीजिए, डेट पता लग गया बेटा सभी को। रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप क्या था एक बार रिकॉल करा दे। आपका पार्टनरशिप क्या, एक रिटर्न एग्रीमेंट था, झगड़ों को निपटाने के लिए बनाया गया। लीगल डॉक्यूमेंट सब इसमें साइन करेंगे। क्या लिखा होता है, कौन इसमें लिखा क्या होता है, सिंपल सिंपल बात है, पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, उनका एड्रेस, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिजनेस कैसा होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, पार्टनर की डेथ होने पे क्या करोगे, सेटलमेंट डिस्प्यूट, राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। एक बार लिख लीजिए, हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लीजिए अब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम 3 पार्टनर हैं, हम डीडी भी बना रहे हैं। अब अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, मतलब हमने जो काम किया है ओरल किया है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना रहे, और फिर हमारे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए पार्टनर के बीच में, तो फिर क्या होगा। तो इसका बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा। चलिए मैं बताता हूँ इसमें छोटी बातें। क्वेश्चन कैसा बनेगा पहले ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिसमें आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसी पर बच्चे बेस्ड है, ध्यान करेंगे। बाकी पहले मैं यहाँ पर सिंपल सी थोड़ी सी बातें बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या तेरी नो पार्टनरशिप डीड, तो व्हाट प्रोविजन आर मेड, तब क्या होगा। क्वेश्चन बनाए फिर मैं आपकी चर्चा करता हूँ यहाँ पर क्या होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखो बेटा। If there is no partnership deed, if there is no partnership deed, no partnership deed, then what provision are made? Then what provision are made? पहले मैं बेटा आपको डिफाइन करूंगा, आपके फिंगर पे याद कराऊंगा। डिफाइन करने के बाद फिंगर पे याद करने के बाद तो मैं लिखता हूँ बच्चे। अब मान लीजिए बच्चे हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो 5 बातों का यहाँ पर भी ध्यान देना है। सर क्या हर चीज में 5-5 बातें याद रखनी है? यस बेटा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है सर? ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ये सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता क्या है और ये कहना क्या चाहता है?
ये क्या कहता है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनर अगर किसी प्रकार की कैपिटल लगा रहा है, तीन पार्टनर है, किसने 3 लाख लगाया, किसने 2 लाख रुपए लगाया, किसने 1 लाख रुपए लगाया, और वो कहता है पार्टनर कि मैंने 3 लाख रुपए लगाए, ज्यादा कैपिटल लगाई तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए। तो बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आपके पास आपने किसी प्रकार की डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। क्लियर हुआ? सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने ड्राइंग कर रखी है, अगर आपने पैसा घर के लिए निकाल रखा है तो बिजनेस भी आपसे उस ड्राइंग पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मांगेगा। पहले दो बातें बोली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, और अगर आपने ड्राइंग किया तो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा। तीसरा, सैलरी और कमीशन, अगर कोई ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है और वो सैलरी और कमीशन बिजनेस से लेना चाहता है तो नहीं होगा। अगर डीड नहीं बना रखी तो सैलरी कमीशन भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अगर कोई डिफाइन नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि लोन, अगर हमने बिजनेस से हमने पार्टनर को लोन दे रखा है या पार्टनर से लोन ले रखा है तो उस लोन पर 6% का ब्याज लगेगा। तो बच्चे आओ मैं एक बार लिखता हूं, अगर पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। पता है बेटा आपको? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? आइए एक बार दोबारा से समझते हैं इस चीज को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपने डीड में ओरल बनाई है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनाई है? ओरल। तो अगर पार्टनरशिप डीड ओरल बनाई है तो झगड़े होंगे, तो कैसे निपटारा होगा? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट को समझने के लिए, 3 पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। वो तीनों पार्टनर बच्चे क्या करते हैं? एक पार्टनर 3 लाख रुपए लगाता है, एक पार्टनर 2 लाख रुपए लगाता है, एक पार्टनर 1 लाख रुपए लगाता है। जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा रहा है कहेगा भाई साहब जब पैसा कमाएंगे तो मुझे उस कैपिटल पे ब्याज मिले। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तो बेटे ध्यान करना, डीड नहीं बना रखी है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को नहीं देंगे। अगर डीड नहीं है तो हम कैपिटल पर ब्याज कुछ भी नहीं देंगे। नंबर 2, अगर पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो हम उससे ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी क्या है? चार्ज नहीं करेंगे। हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। ना इंटरेस्ट में कैपिटल देंगे, कैपिटल लगाया ब्याज दे देंगे, ड्राइंग किया और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तीसरी बार, हम सैलरी और कमीशन, पार्टनर को सैलरी कमीशन देंगे। कोई पार्टनर बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है और वो कहता है कि सर मुझे सैलरी दी जाए, मैंने ज्यादा टाइम दिया है। अगर डीड नहीं बना तो हम उस केस में ना पार्टनर को सैलरी देंगे ना पार्टनर को कमीशन देंगे। चौथी बात, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट बेटा हम इक्वली बांटेंगे। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट को हमें इक्वल बांटना पड़ेगा। ठीक है जी बेटा। और पांचवी बात है बेटा, लोन पर ब्याज क्या होगा? 6%। या तो आपने पार्टनर से लोन लिया है या पार्टनर को लोन दे रखा है तो मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट हो उस पर 6% होगा। फटाफट रिकॉल हो गया आपको। पहले इंटरेस्ट कैपिटल लगाइए, ब्याज दे देंगे। ड्राइंग क्या है? ब्याज नहीं लेंगे। ठीक है, बिजनेस लेंगे। और तीसरी बात मैंने बोली बेटा कि आपको सैलरी कमीशन नहीं देंगे। चौथी क्या बोली? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। तो बेटा मैं आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाया बेटा मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में, जो कि आपने कवर कर लिया। एक बार रिकॉल कर सकते हैं क्या क्या पढ़ा था बेटा आज हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग के बाद फीचर ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने राइट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, और हमने क्या पढ़ लिया बेटा? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा बेटा? अब मैं इतनी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी बेटा। आगे जो मैं बच्चे अपने वीडियो बनाने वाला हूँ मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे स्टार्ट करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और गारंटी वो पेपर में आएगा आएगा। और जितना हमने बड़े बच्चे पढ़ा हुआ है इस थ्योरी में से एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको मेरी अगली वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी बेटा। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए जैसे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलता जाए और मैं आपकी क्लास को बिल्कुल चैप्टर वाइज बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरी वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहे तो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर इसका वजह शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें बेटा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।